हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक और एसएमई आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड का जो आईपीओ है, एक एसएमई आईपीओ है। इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है। 10 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा, 12 तारीख को क्लोज होगा। 68 से 72 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। आपको 72 रुपये पर अप्लाई करना है। बीएससी एसएमई आईपीओ है। रिटेल का कोटा 35% रखा है। एसएमई आईपीओ का इशू साइज़ है वो 29 करोड़ का रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपये का रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग 94.57% रखी गई है। अब इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 13 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। 16 को आपको रिफंड या शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 17 तारीख को यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब इसके लॉट साइज़ की बात करूं तो 72 रुपये का इशू प्राइस है। 1600 शेयर का एक लॉट है। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको 1,15,200 रुपये लगेंगे। अगर आप 2 लॉट से अप्लाई करना चाहते हैं तो 2,30,400 रुपये HNI कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए दोस्तों तो 75 रुपीज़ का धमाकेदार ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। आईपीओ का प्राइस 72 रुपये है। जीएमपी 75 रुपये है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है 146 रुपये पर होने की संभावना है। उस अकॉर्डिंग 104.17% का धमाकेदार प्रॉफिट आपको हो सकता है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 91,200 रुपये का चल रहा है। तो यहाँ पे एक आपको 1 पॉइंट मिल जाता है कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा है। उसको देखते हुए आपको 1 पॉइंट मिल गया है, तो वो देख के आपको लगाने के लिए इच्छा होनी चाहिए, वो देख के आपको लगाना चाहिए। अब कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी क्या काम करती है। अगर वहाँ भी अच्छा पॉइंट मिल जाता है और फाइनेंशियल भी अच्छे हो जाते हैं तो हमको और एक फ़ायदा मिल जाएगा और हम डेफिनेटली उसके बाद कंपनी में अप्लाई ज़रूर करेंगे। ये कंपनी जुलाई 2022 में फाउंडेड हुई थी। द फर्स्ट लॉज पेंच जंगल कैंप covered an area of 50 acre of natural forest and offered a close connection to the jungle. This is followed by the opening of खन्ना जंगल कैंप in 2018. कंपनी है वो एक कंजर्वेशन फोकस्ड होटल ग्रुप विद a range of award winning boutique resort in prime wildlife and tiger reserves in central India, a highway retreat and restaurant and many other बेस्ट फूड ट्रैवल एक्सपीरियंस में आपको देखने को मिलती है। कंपनी का जो करेंटली है, कंपनी अलॉन्ग विद उसकी सब्सिडी को मिला लिया जाए तो मैनेज करती है 87 रूम्स इंक्लूडिंग विलाज, कॉटेजेस, डीलक्स रूम, सफारी टेंट एट्सेट्रा, अलॉन्ग विद द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग रूम, रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, स्विमिंग पूल, स्पा फैसिलिटी एंड अदर रिलेटेड एमिनिटी एंड फैसिलिटी। तो कंपनी बेसिकली होटल इंडस्ट्री में काम करती हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। एज अ पार्ट ऑफ एक्सपांसन के को कंपनी लेके बहुत ही ईगर है। कंपनी एक्सपांस करना चाहती है, तो कंपनी ने एक्वायर किया है लीज और राइट 4 एडिशनल होटल प्रोजेक्ट्स विद अ प्लान ऑफ 170 रूम उसमें अंदर होंगे। 4 होटल और एक्वायर करे हैं लीज पे, जिसमें 170 रूम है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अपॉन कमेंसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होंगे, द कंपनी विल ओन एंड मैनेज 7 प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग 4 बैंक्वेट वाइल्ड रेस्टोरेंट, 1 हेरिटेज होटल, 1 हाईवे मोटल विद रेस्टोरेंट एंड 1 हाईवे रेस्टोरेंट, 3 प्रोजेक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 बुटीक वाइल्डनेस रिसोर्ट एंड 1 हाईवे रेस्टोरेंट। तो कंपनी के पास इतना और भी आगे का एक्सपेंशन का प्लान है। अगर ये कंपनी के मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट टीम एंड क्वालिफाइड वर्क फोर्स है कंपनी के पास। एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन है इनका। सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी है, कस्टमर्स इनके सेटिस्फाइड है। एबिलिटी टू स्कॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड कैपेबिलिटी द सेम। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एबिलिटी टू सर्व डाइवर्स कस्टमर नीड, कस्टमर की वेरियस नीड को पूरा करने के लिए कंपनी एक ही जगह सारे के सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो कंपनी यह आईपीक्यू ला रही है टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एट संजय दुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उनको फंड करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्ट पंच जंगल कैंप, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग रिसोर्ट पंच जंगल कैंप है मध्य प्रदेश में, उसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। और बाकी कुछ एक पैसा कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी अपनी सब्सिडी में मधुबन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, और उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे की जरूरत है तो कंपनी अपनी सब्सिडी में पैसा लगाएगी और कुछ एक पैसा कंपनी को जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए। अब मैं रेवेन्यू की बात करूँ कंपनी की
कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है भाई। तो कंपनी मैं आपको ये बता दूं एक बात, कंपनी का जो काम है वो बहुत यूनिक है, होटल इंडस्ट्री का है, अच्छा काम है, प्राइस बैंड भी बहुत कम रखा गया, उस हिसाब से कंपनी को काम को देखते हुए यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मिल जाता है। अब मैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा था, 100% था, कंपनी का काम अच्छा है, 2 पॉइंट आपको और मिल गया। फाइनेंशियल अगर अच्छे हैं कंपनी का तो एक और मेजर पॉइंट अगर अच्छा निकल गया तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई करने को बनेगा। रेवेन्यू है 61% से इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 699% से इंक्रीज़ हुआ है। तो देख लेते हैं, रेवेन्यू कंपनी का 7 करोड़ का था 2022 में, 2023 में 11 करोड़, 2024 में 18 करोड़ और 2024 की 30 जून तक फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 5 करोड़ का 6 करोड़ का करीब रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। इसके हिसाब से कंपनी इस साल में 24 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर देगी। पिछले साल कंपनी ने 18 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है, इस साल 24 करोड़, मतलब कंपनी ने ग्रोथ दिखाएगी। 30 to 40% की ग्रोथ कंपनी इस साल एक्सपेक्ट कर रही है अपने रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का 2022 में 72 लाख का प्रॉफिट था, जो घट के 2023 में 44 लाख हो गया। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट है वो सडनली जंप हुआ, 3 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट हो गया है। और इस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी इस साल भी 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट की कैपेसिटी रखती है, ऐसा कंपनी एनुअलाइज बेसिस पे हमको बता रही है। तो लास्ट ईयर कंपनी ने 3.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, इस साल कंपनी करीब 4 साढ़े 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ है और रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ है। रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 2024 में 11 करोड़ के रिजर्व थे, जो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के पास 8 करोड़ के रिजर्व रह गए हैं। बोरिंग्स कंपनी के पास कुछ 4 करोड़ की है, तो ठीक है, नॉमिनल है। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व्स को देखते हुए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पे एक पॉइंट कंपनी को और मिल जाता है। तो कंपनी का काम अच्छा है, होटल इंडस्ट्री में है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% चल रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए इस कंपनी के IPO में अप्लाई करने की सलाह बनती है। तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज है और इसका जो लीड मैनेजर है वो खम्बाता सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। तो कंपनी के कामकाज अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, इन सब को देखते हुए इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काम अच्छा है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, सब चीज़ें कंपनी के फेवर में है। तो ये IPO में अप्लाई करना बनता है दोस्तों। हम इस IPO में फुल फोर्स से अप्लाई करेंगे। आप क्या करने वाले हैं हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरीके की अच्छी जानकारी के साथ।